नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन और वक्त हो गया है लाख टके की बात का। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर है कि लखीमपुर खीरी कांड के बाद विवादों में आए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक यूपी बीजेपी संगठन अजय मिश्रा से लगातार दूरी बना रहा है। संगठन की ओर से अजय मिश्रा को फिलहाल किसी भी चुनावी अभियान में शामिल नहीं किया गया है, जबकि अजय मिश्रा के साथ ही मोदी कैबिनेट में शामिल हुए दूसरे मंत्रियों को चुनाव अभियानों में जिम्मेदारी सौंपी गई है। माना यह जा रहा है कि बीजेपी संगठन चुनाव में किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए विवादित चेहरों को प्रचार से दूर रखा जा रहा है। खबर यह भी है कि 18 दिसंबर को पीएम के कार्यक्रम से भी अजय मिश्रा टेनी को दूर रखा जाएगा। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संकेत मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संकेत, क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? जिस तरह से तिकोनिया कांड से किसानों की मौत के मामले में अजय मिश्रा टेनी विवादों में आए थे और उसके बाद हर दर परत जांच होती रही और उस तफ्तीश के बाद लगातार जो जांच की हुई थी वो इनके लड़के की तरफ इशारा कर रही थी और उसमें कई इस तरह के आरोप लगे कि अजय मिश्रा ने जिस तरह से कल विवाद का एक वीडियो वायरल हुआ था, इन्होंने स्थानीय पत्रकारों के साथ में विवाद का एक मामला सामने आया और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी संगठन सक्रिय और बीजेपी ने सीधे तौर पर ये एक भारतीय जनता पार्टी संगठन की तरफ से ये कहा गया कि अब अजय मिश्रा टेनी को किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में जो चुनावी अभियान है भारतीय जनता पार्टी के उनमें शामिल नहीं किया जाएगा। 14 और 15 अगस्त को राधा मोहन सिंह जो कि उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रभारी हैं, वो लखीमपुर में मौजूद थे। गृह जनपद है अजय मिश्रा टेनी का और वहीं से वो सांसद हैं। लेकिन राधा मोहन सिंह की बैठक में अजय मिश्रा टेनी को नहीं बुलाया गया और जबकि अजय मिश्रा टेनी 14 और 15 अगस्त को लखीमपुर में ही मौजूद थे। उसके बाद अब 18 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है। इस कार्यक्रम जो कि शाहजहांपुर में है, लखीमपुर की सीमा से सटा हुआ ये जनपद है, इसमें भी अजय मिश्रा टेनी नहीं मौजूद। संकेत, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो वहीं लखीमपुर हिंसा मामले में आपको बता दें कि लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि साजिश के तहत लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या की गई और उसमें गृह राज्य मंत्री की संलिप्तता सामने आई है। अजय मिश्रा एक अपराधी है, केंद्रीय मंत्रिमंडल से उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। हंगामे के बीच कांग्रेस के सांसद वेल में पहुंच गए और गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी की मांग करते हुए नारे लगाने लगे। हंगामा बढ़ता हुआ देखकर स्पीकर ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। ये आप प्रश्न पूछिए, मेंबर से वेल में है, वो उधर से बोलना चाहते हैं, प्रश्न करना चाहते हैं, ठीक नहीं, उनके मेंबर वापस बुलाने दो। ये कैसे हो सकता है? वेल में भी रहेंगे और बात भी करना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा। ये नो, ये क्रिमिनल है और इसको। उधर बीएसपी महासचिव और सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग की है, तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने अजय मिश्रा को आईपीसी की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। नहीं, हम लोग जो कह रहे थे वो तो अब पुलिस ने भी अंततः मान लिया ना कि ये सोची समझी रणनीति के तहत सोचा समझा तरीके से इन्होंने उनको किसानों को, बेकसूर किसानों को कुचलने की काम किया, उनको मारने का काम किया। और इसी को लेकर के आपने देखा कि आज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में सब लोग आंदोलित हैं और ख़ास तौर से पार्लियामेंट के अंदर भी, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, कि इसमें अब तुरंत सरकार को एक्शन लेना चाहिए और जिन्होंने इस साजिश को रचा है उनके खिलाफ एक्शन हो। 5-6 इनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, वो तो इनका वर्जन है ना, तो उस वर्जन से इन्होंने साक्ष्य तोड़ने, मरोड़ने, उसे डिस्ट्रॉय करने का काम किया है। इसलिए इन पर इंडियन पेनल कोड की दफा 201, 202, 203 के तहत मुकदमा कायम होना चाहिए और इन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के खिलाफ कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस के प्रदर्शन की 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ से लेकर अयोध्या तक, आजमगढ़ से लेकर रायबरेली तक और प्रयागराज से लेकर मऊ तक कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। अयोध्या में प्रदर्शन के दौरान धक्का मुक्की भी हो गई, जिसमें एक सिपाही घायल हो गया। वहीं आजमगढ़ में कांग्रेसियों ने अजय मिश्रा का पुतला फूंका। रायबरेली में कांग्रेस जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी की अगुवाई में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर अजय मिश्रा की बर्खास्तगी को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा।
प्रयागराज में कांग्रेसियों ने जांच एजेंसियों को गुमराह किए जाने और गलत बयानी कर जांच को प्रभावित किए जाने के मामले में भी मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की है। मऊ में भी कांग्रेसियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के लारी अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने एसपी नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन का हालचाल जाना और डॉक्टर से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। आगे बढ़ते और बात करते हैं, केंद्र सरकार ने लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र को 18 से 21 साल करने पर विचार कर रही है। मोदी कैबिनेट ने उम्र बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जल्द ही सरकार इससे जुड़े बिल को संसद में पेश कर सकती है। दरअसल अभी शादी की न्यूनतम उम्र लड़कों के लिए तो 21 साल है और लड़कियों के लिए 18 साल है, जिसे बराबर करने पर विचार किया जा रहा है और इसी के चलते मोदी कैबिनेट ने प्रस्ताव पास कर दिया है। अब संसद में इससे जुड़ा बिल लाया जाएगा। मैं समझता हूँ कि जब लड़की एडल्ट हो जाए, बालिग हो जाए और लगता है कि अब इसको जो है शादी की ज़रूरत है, वो प्रोसेस है, अल्लाह नेचुरल है वो, और शादी मिल जाए और शादी मिलने के बाद इस डर से मारे कि भाई 21 साल के पहले करेंगे तो हम पे मुकदमा होगा, हमें जो है गिरफ्तार किया जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि माँ बाप और सरकार दोनों गुनहगार होंगे अगर लड़की कोई गलत रास्ते पे चली गई। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल इस तरह के बंधन लगाना बिल्कुल गलत है। माँ बाप अपनी बच्ची की शादी कब करें, कब करना चाहिए, उन पे छोड़ देना चाहिए। निश्चित तौर से तो बधाई देंगे माननीय प्रधानमंत्री जी। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ। हर क्षेत्र में बेटियां आगे बढ़ रही हैं, देश का मान सम्मान बढ़ा रही हैं। यहाँ जात का नहीं है, ना धर्म का है। यहाँ एक शादी का है। 21 साल का, 22 साल का जो भी सरकार करने जा रही है, सोच समझ के कर रही है, क्योंकि शादियां भी आजकल लोग देख रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो बहुत कम उम्र में कर देते हैं, तो उसका जो है खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। अगर सरकार ये फैसला लाई है तो बेहतर है और हम तो जो है ये मानते हैं कि सरकार अगर ये अलाउ कर दे तो बड़ी अच्छी बात है। देखिए, ये सरकार का बहुत अच्छा फैसला है, मैं मानती हूँ। जैसे सरकार की योजना भी चल रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 18 साल में लड़कियां बहुत इमेच्योर होती हैं, वो फिजिकली सोशली मेंटली उस कैपेबल नहीं होती हैं कि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाए। उनकी शादी कर दी जाती है। शादियां सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल, हमारे इंडियन सोसाइटी में शादियां अनसक्सेसफुल होने का चांसेस बहुत कम रहते हैं, बट उनको बियर करनी पड़ती हैं वो सारी चीज़ें। ये फैसला बहुत ही अच्छा फैसला है, क्योंकि 21 साल तक, जब 18 साल एक टीनेज होती है जिसमें सही गलत का फैसला करना बहुत डिफिकल्ट होता है किसी के लिए भी, तो 21 साल में जब वो एक अलग लाइफ जी लेगी, ग्रेजुएशन कर लेगी, तो उसके बाद उसको भी अपने कुछ फैसले लेने का अधिकार उसे फील होने लगता है कि वो भी अधिकार ले सकती है। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा कदम है, पॉजिटिव। हाँ, ये अच्छा फैसला है सर, ये तो अच्छी बात है। बल्कि मतलब पहले के ज़माने में तो बाल विवाह होया करते थे, फिर भी अब तो एज लिमिट मिलने लग गई है कि इस एज तक नहीं होगी उनकी शादी, तो गर्ल्स कुछ भी कर सकती है ना। मतलब अपनी ड्रीम्स वगैरह का बहुत इशू होता है, कभी कभी फोर्स मरा कभी शादी करनी पड़ती है, लेकिन अगर वो फोर्स भी होंगी, फोर्सफुली भी होंगी, तभी वो 21 एज में नहीं, मतलब 21 से जो कम होगी एज, तभी वो शादी नहीं कर पाएंगी। चाचा शिवपाल यादव और भतीजे अखिलेश यादव में गठबंधन हो गया है। आज समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने चाचा और पीएसपीएल प्रमुख शिवपाल यादव से मुलाकात करने पहुंच गए। दोनों नेताओं के बीच करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई। मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, लिखा कि पीएसपीएल के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हुई है, गठबंधन की बात तय हुई है। क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की नीति एसपी को निरंतर मजबूत कर रही है। एसपी और अन्य सहयोगियों को ऐतिहासिक जीत की ओर ले जा रही है। वहीं दूसरी तरफ संभल में जैसे ही गठबंधन की खबर मिली, कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी और इटावा में भी कार्यकर्ता खुश नजर आए। यूपी में जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने एक कार्यक्रम के दौरान एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव को अपशब्द कहे। जो कीचड़ का कीड़ा होता है उसकी सोच वहीं तक है।
इसलिए वो चूक हिंसक दल के वो हैं, नेता हैं, उनके हैं तो गुंडागिर्दी के अलावा, मार धाड़ के अलावा और कुछ होती ही नहीं है। जब सियारिया की मौत आती है तो गांव सामने भागता है, ये कहावत है। वो जो चुनाव आ रहे हैं तो वो इसी तरह के बयान देते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी और उत्तराखंड के सांसदों को कल चाय पर चर्चा के लिए बुलाया है। सभी सांसदों को कल सुबह 9 बजे नाश्ते के लिए दिल्ली के प्रधानमंत्री आवास पर बुलाया गया है। उत्तराखंड की सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसद इसमें मौजूद रहेंगे और चुनाव को लेकर इसमें बातचीत हो सकती है। इस बैठक में उत्तराखंड के अलावा यूपी के भी सांसद रहेंगे, उनसे भी पीएम मोदी चाय पर चर्चा करेंगे और इसके अलावा प्रहलाद जोशी, अर्जुन मेघवाल और मुरलीधरन भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी कल काशी में मेयर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन का विषय नया शहरी भारत होगा, जिसमें तमाम राज्यों के 100 मेयर हिस्सा लेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी मौजूद रहेंगे। काशी में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन है, जिसका उद्घाटन वर्चुअली आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे और मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी और केंद्रीय नगर विकास मंत्री माननीय हरदीप सिंह पुरी जी उद्घाटन सत्र में काशी में उपस्थित रहेंगे। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।